लोगों को सीट्स मिला। ITI इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करीबन 25 लाख लोगों को सीट मिला। इंजीनियरिंग में करीबन 12.5 लाख लोगों को सीट मिला और पूरा मिलाओगे टोटल सीट्स इन इंडिया 39 lakhs। और ताजुब की बात यह है ये 39 लाख लोग ऐसे हैं जिनको सीट मिला और जिन्होंने एग्जाम लिखा, इनकी गिनती कितनी है पता है? 4 करोड़ से ज्यादा लोग जिन्होंने एग्जाम लिखा। उसके अलावा हिंदू टुडे का एक आर्टिकल आता है कोविड के टाइम पे, राइट? इसमें लिखा हुआ है एन एस्टिमेट 12.2 करोड़ इंडियन एट द टाइम ऑफ कोविड बेरोजगार हो गए थे माय डियर फ्रेंड्स, कोविड के टाइम पे। उसके अलावा सेकेंड वेव के कारण इंडिया में करीबन 10 लाख लोग कोविड में बेरोजगार हो गए थे इन द टाइम ऑफ कोविड 2। उसके बाद बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल आता है ले ऑफ सुनामी 2023। इसमें लिखा हुआ है टेक कंपनीज का बारे में जानते हो ना सर? क्या होता है टेक कंपनीज? टेक कंपनीज के कारण इंडिया में करीबन 2.26 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया था माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा दूसरा अमेज़न, सब जानते हैं अमेज़न का। एपी का एक रिपोर्ट आता है जिसमें लिखा हुआ है, नियो का एक मीडिया हाउस है एपी करके, उसमें एक आर्टिकल आता है जिसमें लिखा हुआ है अमेज़न लास्ट ईयर 9,000 और लोगों को निकाला और टोटली फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड टिल नाउ अमेज़न ने करीबन 27,000 लोगों को बेरोजगार किया माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद मेटा, फेसबुक का मेटा जानते हो सर? मेटा के कारण करीबन इंडियन रिपोर्ट है, मेटा के कारण करीबन 21,000 लोगों की नौकरी गई है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? उसके बाद इंडिया टुडे का एक आर्टिकल आता है, पहले ट्विटर नाम था, अभी क्या नाम है उसका? एक्स। सर एक फैक्ट बोलूं, 2017 के पहले ट्विटर में करीबन 8-9 हजार लोग काम करते थे और करंट ट्विटर में मतलब एक्स में मालूम है कितने लोग काम करते हैं? इधर लिखा हुआ है नियरली 80 एम्प्लॉयज आर देयर ओनली इन इंडिया माय डियर फ्रेंड्स। कितना? 80। उसके अलावा इंडियन एक रिपोर्ट आता है बूमरैंग से, इसमें लिखा हुआ है जो नया ट्रेंड चल रहा है ना, जो सब लोग बात कर रहे हैं एआई के बारे में, आज एआई के कारण जितने भी लोग इधर गवर्नमेंट बैंक्स में काम करते हैं उनके लिए है। इसमें लिखा हुआ है एआई विल रिमूव बैंकिंग जॉब्स बाय 2 लाख इन नेक्स्ट 5 years माय डियर फ्रेंड्स। उसके अलावा बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल आता है जो नया ट्रेंड चल रहा है युवा में, सर स्टार्टअप। आज वही स्टार्टअप के कारण एक रिपोर्ट आता है इन 2023 करीबन 11,000 यंगस्टर्स को बेरोजगार कर दिया था माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद एक रिपोर्ट आता है जिसमें, और रिपोर्ट का सोर्स कौन है वो भी दिखा देता हूं, जो ग्लोबल लीडर है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, इसमें लिखा हुआ है इंडियंस आर वर्किंग द मोस्ट एंड अर्निंग द लीस्ट। उसका मतलब मालूम है क्या है? हम इंडियंस काम ज्यादा करते हैं लेकिन टाइम उससे ज्यादा देते हैं। ये पूरी दुनिया का सिनेरियो है और इसमें लिखा हुआ है एवरेज वर्कली आवर्स वर्क इंडियंस हफ्ते का 50 घंटा काम करता है और कमाता कितना है? 5, 10, 15, 20, 30 हजार, उसके ऊपर नहीं कमाता भाई, राइट और रॉन्ग? उसके बाद एक और एक 2024
2024 का रिपोर्ट है और इसका सोर्स कौन है? फोर्ब्स, नाम सुना होगा आपने फोर्ब्स का। फोर्ब्स क्या बोलता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फ्रॉम 2008 टू 2024, अगर आप ये देख सकते हो कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट 2020 में बढ़ गया था बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन 2024 में 2020 से ज्यादा बढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? आज अपन ने सब कुछ देखा, क्या सर? अपन ने सब कुछ देखा। ए आर्टिकल क्या बोलता है, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोलता है, बिजनेस टुडे क्या बोलता है, इंडिया क्या बोलता है, हर एक इंडस्ट्री के बारे में मैंने बोला, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, हर एक इंडस्ट्री के बारे में बोला। अभी सुनते हैं वही टाइम्स नाउ, वही हिंदूज, वही फाइनेंशियल एक्सप्रेस अपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की मैं बारे में बात करूं, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आता है जिसमें लिखा हुआ है इंडिया मूव्स टू 11th पोजीशन ग्लोबली माय डियर फ्रेंड्स। मतलब आज पूरी दुनिया में अपना भारत 11th पोजीशन पे है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आता है पूरी दुनिया में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 11th पोजीशन पे है और आने वाले 10 साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग में होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बोल नहीं रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या बोलता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? द अपकमिंग ट्रेंड इन इंडिया इज डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स, राइट? उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स क्या बोलता है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट 2025 टू टच 64,500 crores माय डियर फ्रेंड्स। मैंने अब तक जितने भी कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का आर्टिकल दिखाया, उधर आपने क्या देखा? ले ऑफ, ले ऑफ, ले ऑफ। अभी आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स बोलता है बाय 2025 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 1,80,00,000 लोगों को रोजगार देगा माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी बात है सर। ये तो हुआ कि मीडिया हाउसेस क्या बोलते हैं। अभी सुनते हैं अपने जाने माने पॉलिटिशियंस क्या बोलते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। सुनना चाहते हो सर? आलोक सर, आलोक जी, मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में, मोदी जी तक पहुंचाना है। तो बोलो भारत माता की। अब एक वादा बहनों से लेना है। कितनी लखपति दीदी बैठी हैं यहां पे बताओ? अब मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगले 5 साल में जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बन जाएंगे, तब क्या हम सब ये संकल्प कर सकते हैं कि एसोसिएशन और फेडरेशन और कैट के सौजन्य से ये लखपति दीदी अगले 5 साल में करोड़पति दीदी बन जाएंगे? क्या ये वादा कर सकते हैं? क्या ये काम कर सकते हैं? क्या ये संकल्प ले सकते हैं? क्या मोदी जी से कह सकते हैं कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए सपना देखा कि वो लखपति दीदी बन जाएंगी? आज कैट और आपकी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की एसोसिएशन और फेडरेशन ये संकल्प लेती है कि हमारी लखपति बहन
आगे 5 साल में जब हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, तब ये बहन करोड़पति दीदी बन जाएगी। आज ये संकल्प लेने का दिन है। मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की पूरी टीम को, भरतिया जी को और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करें और आप सब शक्ति के प्रतीक, आप सब ईमानदारी के प्रतीक, आप सब एक उज्जवल भविष्य के कर्ता धर्ता के रूप में देश के विकास की यात्रा जो है, इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहेगी तो वो आपकी रहेगी। जब हमारी माता बहनें व्यापार करने निकलती हैं, डायरेक्ट सेलिंग का काम करती हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की आमदनी हो, ये एक तरफ जीडीपी में जुड़ता है, जीडीपी के आंकड़े को बढ़ाता है, फॉर्मल इकोनॉमी और मजबूत होती है। तो जो आज का काम आप कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनने के पहले, वो काम जो मशीन या जो व्यक्ति अब करेगा, वो भी इकोनॉमी को बल देगा और आपका काम भी इकोनॉमी को बल देगा। प्रवीण जी, अगली बार तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की बहनों में से, व्यापारी बहनों में से कोई ना कोई पार्लियामेंट में जाए, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि अपना नेटवर्क मार्केटिंग, अपना डायरेक्ट सेलिंग आज पूरे भारत में, आज हर एक आदमी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहा है, नहीं कर रहा है सर? कि डायरेक्ट सेलिंग का जितना बड़ा ग्रोथ हुआ है आज सर, डायरेक्ट सेलिंग में हजारों कंपनियां हैं, राइट और रॉन्ग? लाखों कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बट उनसे भी हटके क्यों हम लोग नंबर 1 ने जानना चाहते हो? सब लोग जानना चाहते हो? आज मैं आपको थोड़ा फैक्ट्स बताना चाहता हूं, बट उसके पहले मैं जोरदार तालियां मांगना चाहता हूं, क्योंकि आपका और हमारा मेहनत के कारण माई लाइफस्टाइल ने पूरा 11 साल खत्म किया। माई डियर फ्रेंड्स, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, 11 साल में माई लाइफस्टाइल ने क्या क्या अचीव किया? पहला अचीवमेंट, आज पूरे भारत में 1,20,000 से ज्यादा लोग माई लाइफस्टाइल में रैंक होल्डर्स है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है, राइट? सेकेंड सबसे बड़ी बात, आज माई लाइफस्टाइल में करीबन 14,500 प्लस इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप अचीवर्स है। माय डियर फ्रेंड्स, राइट? शायद से इस बात को आप थोड़े कम ताली बजा रहे हो, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग जोर से ताली बजाओ। मालूम है क्यों? सुन लो क्यों मालूम है?
एक 14,500 जो लोग हैं ना, इसमें से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी में कभी भी, एग्जाम्पल, मुंबई टू दिल्ली जाने के लिए भी कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी में कभी पासपोर्ट भी नहीं बनाया, और माई लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके जिंदगी का सबसे पहला फ्लाइट का ट्रिप हुआ फॉरेन, माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज करीबन पूरे भारत में माई लाइफस्टाइल में करीबन 950 प्लस सीलिंग अचीवर्स है, माय डियर फ्रेंड्स। मतलब 950 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो माई लाइफस्टाइल से हर हफ्ता 2,10,000 लेते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद माई लाइफस्टाइल में करीबन 2,200 प्लस अवार्ड एंड रिवॉर्ड अचीवर्स है। उसके बाद माई लाइफस्टाइल में करीबन जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक चीज बोलते हैं, क्या पता है? अगर इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ना है, हर एक इंडियन को स्किल इंडिया को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? मैं बहुत प्राउड है शेयर करने में, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में माई लाइफस्टाइल ही ऐसी वन एंड ओनली कंपनी है जिन्होंने 40,000 से ज्यादा लोगों को स्किल इंडिया में पास कराया, माय डियर फ्रेंड्स। 40,000 से ज्यादा लोग। उसके बाद माई लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा यूएसपी जो आपको किधर भी नहीं मिलेगा, वो है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज करीबन माई लाइफस्टाइल में 2,700 प्लस ऐसे लोग हैं जो नॉमिनी फैसिलिटी के थ्रू उनका धंधा, उनका घर चला रहे, माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद जिंदगी में एक चीज सुना था, सीखा था, आज शेयर करता हूं। अगर सरस्वती चाहिए, अगर लक्ष्मी चाहिए, तो सरस्वती के सामने झुकना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? ऐसे ही अगर मैं अपने हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी की अगर मैं बात करूं, बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, आज पूरे भारत में हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी ने करीबन 20 लाख लोगों को एजुकेशन दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी की बात करूं, आज हार्वर्ड कौन से टाउन रीजन्स में पहुंचा है, तो बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, आज पूरे भारत में हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी के थ्रू 400 प्लस सिटीज, टाउन और पूरे 400 प्लस सिटी प्लस टाउन्स रीच के, माय डियर फ्रेंड्स, हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी के थ्रू। ये बहुत बड़ी बात है नहीं है सर? एक फैक्ट की बात करूं ना, दूसरे कंपनी को 30 साल 40 साल लग जाता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, और माई लाइफस्टाइल ने सिर्फ और सिर्फ 11 साल में खड़ा किया, माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद अगर मैं माई लाइफस्टाइल के कंपनी के टर्नओवर की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, आज बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, आज माई लाइफस्टाइल का साल का ऑन एन एवरेज 1500 करोड़ का टर्नओवर है, माय डियर फ्रेंड्स, माई लाइफस्टाइल का। उसके बाद अगर माई लाइफस्टाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं माई लाइफस्टाइल के ऑपरेशनल रीच की अगर मैं बात करूं, करीबन माई लाइफस्टाइल में 6 रीजनल ऑफिसेस है। जो नए लोग हैं उनके लिए भाई, कि माई लाइफस्टाइल एक ऑफिस दिल्ली में रख के बैठा नहीं है। आज माई लाइफस्टाइल के करीबन 6 रीजनल ऑफिस किधर है?
दिल्ली, गुवाहाटी, कलकत्ता, चेन्नई, कोची और मुंबई, इधर तक रुका नहीं है। ये है रीजनल ऑफिसर्स। अगर मैं माई लाइफस्टाइल की स्टेट ऑफिसर्स की बात करूं, आज करीबन करीबन इंडिया में 9 स्टेट ऑफिसर्स है। किधर किधर है? जीरकपुर, अगरतला, रायपुर, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, बैंगलोर और कोयम्बतूर। माय डियर फ्रेंड्स, राइट, ये है माई लाइफस्टाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर। और इन डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, आज माई लाइफस्टाइल के पास करीबन करीबन 18 वेयरहाउस है। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल के करीबन करीबन 70 ऑफलाइन इंडिया शॉपी के स्टोर्स है। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल के पास करीबन करीबन मोर देन 15+ ऑनलाइन पिकअप सेंटर्स है। माय डियर फ्रेंड्स, ये है माई लाइफस्टाइल का थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। उसके अलावा अगर मैं पीयूसीस की बात करूं, बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, आज पूरे भारत में माई लाइफस्टाइल का 850+ पिकअप सेंटर्स है। माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट। उसके अलावा अगर मैं अपनी प्रोडक्ट्स की बात करूं, भाई मैं बात नहीं करना चाहता हूं, आप लोगों से सुनना चाहता हूं, कैसे भाई अपने प्रोडक्ट्स जबरदस्त है नहीं सर? सर अगर मैं अपने माई लाइफस्टाइल की प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, अगर माई लाइफस्टाइल की कंपनी के प्रोडक्ट की अगर सर्टिफिकेशन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, राइट, आज माई लाइफस्टाइल में क्या क्या सर्टिफिकेशन है? आयुष प्रीमियम मार्क है, और एक सर्टिफिकेट है, R&B का मार्क है, FSSI का मार्क है, नॉन जियो का मार्क है, GMP का मार्क है, GRS का मार्क है, MHRA का मार्क है। उसके अलावा क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट, 100% पेटेंटेड प्रोडक्ट अपने एग्रीकल्चर के लिए, EJNR का ट्रेडमार्क। उसके अलावा 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट। सर मुझे पता नहीं आप कौन सी कंपनी से, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, मेरा एक ही एक सवाल है, आप मुझे एक कंपनी का नाम बताओ जिनके पास उनके प्रोडक्ट के लिए ये सब ट्रेडमार्क्स है। मैं स्टेज चढ़ना बंद कर दूंगा माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ एक ही कंपनी जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। माय डियर फ्रेंड्स, ओनली एंड ओनली वन कंपनी, राइट। आज अपने पास इतने सारे ट्रेडमार्क्स हैं, उसी के कारण बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, आज अपन को अपने क्वालिटी के लिए इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू 2019, 2022 और 2024 इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड के लिए अवार्ड मिला। माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद ये तो वो प्रोडक्ट का क्या सर्टिफिकेशन है। इधर बहुत लोग आए होंगे, सर कंपनी का क्या सर्टिफिकेशन है। अगर मैं कंपनी की सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, आज माई लाइफस्टाइल के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है। आज माई लाइफस्टाइल के पास ISO का सर्टिफिकेट है। आज माई लाइफस्टाइल के पास FICCI FICCI का सर्टिफिकेशन है। आज माई लाइफस्टाइल के पास FDSA का सर्टिफिकेट है, राइट। सबको समझ में आया सर? उसके बाद गिविंग बैक टू सोसाइटी, ये चालू करने से पहले इधर बहुत सारे लोग आए होंगे, उनके दिमाग में एक एक सवाल, सर वो सब तो ठीक है, कंपनी कब तक चलने वाली है? होता नहीं होता सर सवाल? 100% होता है। अब तक मैंने जितना भी दिखाया, अगर कंपनी भागने के प्रोस्पेक्टिव से आती तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता क्या सर? बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड लेता क्या सर? 1-2 साल में हवा। माई लाइफस्टाइल 11 साल चढ़ा। एक और एक रीजन दिखा दो आपको, अगर आपके दिमाग में अभी भी एक प्रश्न है ना, सर कंपनी कब तक जाने वाली है, शायद से ये स्लाइड देखने के बाद आपके जितना भी क्वेश्चन मार्क्स हो ना, वो आप, मैं आंसर नहीं दूंगा, आप खुद अपने आप को आंसर दोगे। तो देखना चाहते हो
आज माई लाइफस्टाइल कैसे गिविंग बैक टू सोसाइटी देता है। इधर बहुत साल पहले महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फ्लड हुआ था, क्या राजेश यादव जी? उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल ने करीबन 25 लाख का चेक दिया था फॉर द रिलीफ फंड। सबको दिखाई दे रहा है, टू द चीफ मिनिस्टर। ये पहला। उसके बाद माई लाइफस्टाइल ने कोविड के टाइम पे क्या क्या था? पहला 65,000 लोगों को अवेयरनेस दिया था माई लाइफलाइन के थ्रू। उसके बाद पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा लोगों को खाना दिया था। उसके बाद सर बैक, उसके बाद पूरे भारत में पीपी किट्स और N95 मास्क 25,000 लोगों को दिया था। उसके बाद पूरे भारत में 300 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया था। उसके बाद करीबन माई लाइफस्टाइल ने 100+ कोविड के टाइम पे बेस्ट अरेंज किए थे, राइट? ये हुआ कोविड के टाइम पे माई लाइफस्टाइल ने क्या किया था, राइट? उसके बाद अगर मैं केरला की बात करूं, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का एजुकेशन चला गया था। उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल ने केरला में बहुत सारे यंगस्टर्स और यूथ को डोनेट किया था आईपैड्स। उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू नीडी वंस इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक। इधर आप अगर देख सकते हो, ये माई लाइफस्टाइल के लोग, माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लोग, ये अपने आलोक पांडे सर कितने सारे लोगों को N95 मास्क दे रहे हैं, कितने सारे लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कर्नाटका, एक केरला की गवर्नमेंट जिसको हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप देख सकते हो, इधर मेरे पापा है, हम लोग उस टाइम पे चेन्नई में करीबन जो लोग इल थे उन लोगों को 100+ बेड्स प्रोवाइड किए थे माय डियर फ्रेंड्स, राइट? उसके अलावा अगर एक कलर टीवी दिया था केरला में। उसके बाद अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, उस टाइम पे ये थे एक्स चीफ मिनिस्टर जो करंटली आयुष के मिनिस्टर है, राइट? उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल ने करीबन 15-20 लाख का चेक दिया था जब असम में बाढ़ आई थी। उसके बाद लेटेस्ट और ये ब्लड डोनेशन, शायद से आप लोग जानते नहीं हो, हर साल 11 फेब को क्या है पता है? प्रवीण सर का बर्थडे। उस टाइम पे अपने महाराष्ट्र के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, पीपल फ्रॉम साउथ मालूम है क्या करते हैं? 11 फेब को ब्लड डोनेशन करते हैं फॉर द नीडी वंस माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट आई कॉल गिविंग बैक टू सोसाइटी, राइट दोस्तों? उसके बाद रिसेंटली अगर आपने न्यूज में पढ़ा होगा, वायनाड में फ्लड्स आया था। उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल में वापस 25 लाख चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाला था, राइट? मेरा एक सवाल है सर, ओनली वन क्वेश्चन। अगर माई लाइफस्टाइल ऐसा चीज गिविंग बैक टू सोसाइटी कर रही है, तो 1% भी चांस ऐसा है क्या कि माई लाइफस्टाइल भाग के चली जाएगी किधर? क्या सर? दोस्तों, आज मैं स्टेज पे खड़ा होकर वादा करता हूं, सवाल माई लाइफस्टाइल कब तक चलेगी, मेरा सवाल आप कब तक रहोगे? सिंपल, माई लाइफस्टाइल जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। एक सवाल, आप आपकी जनरेशन के लिए क्या कर रहे हो, राइट? उसके बाद अगर मैं माई लाइफस्टाइल कंपनी की, अगर मैं विजन एंड मिशन की अगर मैं बात करूं, सुनना चाहते हो सर? माई लाइफस्टाइल का विजन इज सिंपल, और विजन ये है, विजन 1 बिलियन माय डियर फ्रेंड्स। क्या सर? विजन 1 बिलियन बाय 2034। 1 बिलियन का मतलब क्या है? 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़। कितना सर? 100 करोड़। माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का विजन फॉर 2034 ये है, हम आने वाले टाइम में 100 करोड़ लोगों के हार्ट, माइंड एंड पॉकेट को छूना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा विजन है। हमारा विजन ये है कि हम लोग
आज इंडिया में है, इंडिया में नंबर 1 है। आने वाले टाइम में आपको वादा करता हूं, जिस दिन माई लाइफस्टाइल जो भी कंट्री जाए उधर इंडिया और माई लाइफस्टाइल का नाम ऊंचा रखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, माई लाइफस्टाइल का विजन ये है, आने वाले टाइम में जो कोई भी यूथ, जो कोई भी युवा सोचे मुझे मेरी जिंदगी में करियर चाहिए, वादा करता हूं आने वाले टाइम में टॉप 10 लोगों के दिमाग में चॉइसेस बनेगा माई लाइफस्टाइल। माय डियर फ्रेंड्स, राइट, विथ लर्निंग, अर्निंग एंड ग्रोथ। और आने वाले टाइम में जो कोई भी सोचे मुझे मेरी जिंदगी में करियर चाहिए, और वादा करता हूं हमेशा उसके दिमाग में माई लाइफस्टाइल का नाम आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये है माई लाइफस्टाइल का विजन, राइट। एक और एक विजन है जिसमें इधर डाला नहीं है, और वो विजन मालूम है क्या है सर? माई मैनेजमेंट क्यों अपनी पॉकेट से हर साल कोई ना कोई कॉन्टेस्ट देता है? थाईलैंड, राइट, ये साल थाईलैंड था, लास्ट साल दूसरे किधर था। क्यों देता है सर? क्या माई लाइफस्टाइल के पास पैसा ज्यादा है क्या? ना, माई लाइफस्टाइल का विजन मालूम है क्या है? जो मेरे पापा कहते हैं, हम इंडियंस फॉरेन जाते हैं, पर क्यों फॉरेन जाते हैं? उधर जाके गोरों लोगों का गाड़ी चलाने के लिए। आज दुबई चले जाओ, यूएई चले जाओ, सबसे ज्यादा टैक्सी ड्राइवर्स मालूम है कौन है? इंडियन, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी। फैक्ट बोल रहा हूं, मेरे पापा का सपना मालूम है क्या है? एक दिन ऐसा आएगा, अपना कोई लीडर एक बड़ी गाड़ी खरीदेगा और उसका ड्राइवर एक फॉरेनर चलेगा। माय डियर फ्रेंड, मेरे पापा हमेशा एक चीज बोलते हैं, फॉरेन जाओ तो घूमने जाओ, काम करने मत जाओ। तो उसके लिए मैं चाहता हूं इधर जितने भी लोग आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने साथ एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ थाईलैंड ट्रिप अचीव करें। माय डियर फ्रेंड्स, और जाते जाते एक एक चीज बोलूंगा, आने वाले टाइम में जो कोई भी यूथ, जो कोई भी युवा सोचे सर मुझे मेरी जिंदगी में कैरियर चाहिए, वो इंसान हिंदुस्तान यूनिलीवर के उधर हाथ दिखाएगा, टाटा के उधर दिखाएगा, रिलायंस के उधर दिखाएगा, इंफोसिस के उधर दिखाएगा, भेल के उधर दिखाएगा। लेकिन वादा है नेक्स्ट जनरेशन से, आने वाले टाइम और युवा और यूथ के दिमाग में एक और एक नाम आएगा जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद, जय